हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ध्यान दें अगर तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ NH3 के साथ। तो उस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और 4 डिग्री अमीन बन रहा था। ठीक है। अब उस रिएक्शन को अच्छा करने के लिए हम लोग को क्या करना था, वो चीज़ भी हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग को बताया गया था कि अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 डिग्री अमीन हम लोग का बने तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर सिर्फ 1 डिग्री अमीन हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट में हम लोग का बने तो हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि RX का लेस अमाउंट लेना पड़ेगा। RX जो है यानी हेलोल्केन बहुत कम मात्रा में लेना पड़ेगा और NH3 को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही बनेगा। तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था। ठीक। अब आज के क्लास में हम लोग का अगला टॉपिक इसमें आता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगला टॉपिक आपका है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसको उभदंती नाभिक रागी कहते हैं। उभदंती नाभिक रागी कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, हम लोग यहाँ से लिख दें अगर तो देखो तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है ऐसे। उभदंती आपके NCERT में लिखा हुआ है इसका हिंदी। कहीं कहीं हमको मिलता है उभय दंती भी मिलता है। उभय दंती ध्यान रखना है, ये तो है। उभय दंती नाभिक रागी, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि हम लोग का आज का टॉपिक है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी उभदंती नाभिक रागी, या उसी को उभय दंती नाभिक रागी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है। चलो, तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। तो हम लोग कहा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम हो। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम हो, लेकिन एक समय में एक ही एटम डोनर की तरह कार्य करे, तो वैसे न्यूक्लियोफाइल को उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं, यानी कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देखना है, वही बात मैंने लिखा है यहाँ पर। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम हो। ठीक है। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम हो, नहीं, लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह कार्य करे, तो इस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल को ही उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। ध्यान रखना है। तो यहां से कहा गया कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम हो, लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह कार्य करेगा, नहीं, तो वैसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या कहेंगे, उभयदंती नाभिक रागी कहेंगे। देखा जाए, जिसका एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है CN- और NO2-। एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है CN- और NO2-। यहाँ लिखा हुआ है कि CN- में जब कार्बन डोनर की तरह कार्य करता है तो CN- को साइनाइड आयन कहते हैं। ठीक है। यहां से हम लोग को कह रहा है कि देखो तो उभयदंती नाभिक रागी का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग क्या दिया गया, यहाँ समझा जाए तो उभयदंती नाभिक रागी का एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर CN- और NO2-। ठीक है। अब CN- और NO2- थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो देखा जाए, यहां से जो CN- लिखा हुआ है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखो पहले C, यहाँ से हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ध्यान रखना है। और ये जो माइनस चार्ज है वो एक्चुअली कहाँ होता है, कार्बन पर। ये माइनस चार्ज कहाँ होता है, एक्चुअली कार्बन पर। तो आप यहाँ पर अब चेक करो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से यूज कितना किया है, ये 1, 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे हुए हैं। तो इसके पास लोन पेयर है, तो जिसके पास लोन पेयर होगा वही ना एटम डोनर की तरह काम करेगा जी। चलो, तो नाइट्रोजन जब न्यूट्रल होता है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 यूज कर गया बॉन्ड बनाने में, 5 में से 3 यूज कर गया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। यानी नाइट्रोजन के पास यहाँ क्या है, 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास यहाँ देखा जाए तो 1 लोन पेयर है। तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो डोनर की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसको हम बोल सकते हैं एक्ट एज डोनर। ये नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कर सकता है, एक्ट एज डोनर, यानी कि दाता की तरह ये काम कर सकता है। अब कार्बन पे आओ। जब कार्बन उदासीन होता है तो कार्बन के पास, जब कार्बन उदासीन होता है भाई, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4।
ठीक है। अब यहाँ पर C पर माइनस आ गया, तो माइनस आने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन C माइनस के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 5। तो C माइनस के पास इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, C माइनस के पास इलेक्ट्रॉन 5, 5 में से यूज कितना कर गया, 1 2 और एक 3, तो 3 यूज कर गया, बच कितने गए इसके पास भी, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसके पास भी लोन पेयर बच गया। C माइनस के पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी 1 लोन पेयर है, तो अगर इसके पास भी 1 लोन पेयर है तो यहाँ पे C माइनस भी कैसे काम करेगा, एक्ट एज डोनर, ये डोनर की तरह काम करेगा। तो मेरे कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि Cn माइनस जो है ये एक ऐसा स्पेसीज है, Cn माइनस एक ऐसा स्पेसीज है जिसमें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ध्यान रखना है। तो कार्बन भी डोनर की तरह काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर की तरह काम कर सकता है। तो ये एक ऐसा स्पेसीज है जिसके पास 2 डोनर एटम है, लेकिन रिएक्शन में आप देखिएगा कि एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह काम करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जिस समय कार्बन डोनर की तरह काम करेगा उस समय नाइट्रोजन कोई काम नहीं करेगा, जिस समय नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा उस समय कार्बन कोई भी काम नहीं करेगा। यानी कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, उभयदंती नाभिक रागी क्या है, तो ये एक ऐसा नाभिक रागी है जिसके पास 2 डोनर एटम तो होता है लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग का आया Cn माइनस, तो Cn माइनस में कार्बन भी डोनर की तरह काम कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि कार्बन पर भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है नहीं। लेकिन जिस समय कार्बन डोनर की तरह काम करेगा उस समय नाइट्रोजन डोनर की तरह काम नहीं करेगा, तथा अगर किसी अभिक्रिया में नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है तो उस समय कार्बन डोनर की तरह काम नहीं करेगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब देखना है कि कार्बन कब डोनर की तरह काम करेगा और नाइट्रोजन कब डोनर की तरह काम करेगा। इस चीज को समझना है कि कार्बन डोनर की तरह काम कब करेगा और नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कब करेगा। इस बात को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। चलो देखा जाए। यहां से हम लोग आ जाए, थोड़ा समझा जाए, देखा जाए, जस्ट मिनट। यहां से हम लोग देखें अगर, इसी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहां से हम लोग देखें अगर तो Cn माइनस दिया हुआ है, थोड़ा देखो तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से एक कंपाउंड NaCN, Na ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपका जो साइनाइड ग्रुप है, जो Cn ग्रुप है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो सोडियम से जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, सोडियम हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड आपका जो होगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड को जैसे ही NaCN को जैसे ही आप पानी में डालोगे, H2O में इसको डालोगे, तो H2O में डालने पर ये टूट जाता है। कैसे भाई, तो ये टूट जाएगा आपका Na प्लस और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है भाई, तो सोडियम मेटल है और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो सोडियम कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। बाकी ट्रिपल बॉन्ड उतर गया और नाइट्रोजन जैसा था वैसा हम लोग उतार दिए। तो यहाँ से बन गया आपका Na और C पर माइनस और ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन। अब समझना ये है, अब यहाँ पर ये हम लोग को समझना है कि यहाँ पर NaCN में Cn सोडियम से जुड़ा हुआ था और ये जो बॉन्ड था, जो सोडियम से इसका बॉन्ड बना हुआ है, वो कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर Cn साइनाइड कौन सा बॉन्ड बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो उस केस में कार्बन पर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज। अब देखो इस कार्बन के पास भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन अभी यहाँ पर डोनर की तरह काम सिर्फ कार्बन करेगा, एक्ट एज डोनर, ये डोनर की तरह काम करेगा। कार्बन यहाँ पर डोनर की तरह काम करेगा। तो कार्बन Cn माइनस में कार्बन डोनर की तरह काम कब करेगा, जब कार्बन आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा। जब कार्बन आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा तब कार्बन डोनर की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन डज नॉट एक्ट एज डोनर, डज नॉट, ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, डज नॉट एक्ट एज डोनर, ये डोनर की तरह काम नहीं करेगा। कौन, नाइट्रोजन, क्योंकि अभी कार्बन डोनर की तरह काम कर रहा है। तो Cn माइनस में
Cn माइनस में कार्बन डोनर की तरह काम कब करेगा? जब कार्बन आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा। जब कार्बन क्या बनाएगा भाई? आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो उस समय हम लोगों का जो Cn होगा उसमें कार्बन डोनर की तरह काम करेगा, नाइट्रोजन डोनर की तरह काम नहीं करेगा। अब किसी के दिमाग में आता है कि भाई ऐसा काहे हो रहा है कि कार्बन डोनर की तरह काम कर रहा है और नाइट्रोजन जो है वो डोनर की तरह काम नहीं करेगा। तो समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे कार्बन पर भी एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर है। लेकिन ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है? उदासीन है, और कार्बन पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो अगर एक एटम उदासीन है और एक एटम पर निगेटिव चार्ज है, तो जिस एटम पर निगेटिव चार्ज होता है उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। उस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है। तो अगर Cn माइनस को आप ध्यान से देखो तो कार्बन पर माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन क्या है? उदासीन है। तो अगर किसी एटम पर निगेटिव चार्ज है और एक एटम उदासीन है तो पूछा जाए कि इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो वही इलेक्ट्रॉन देगा जिसके पास निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहां पर हम लोगों का कार्बन पर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो आपका जो कार्बन है वही हम लोगों को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जबकि उसके पास लोन पेयर है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है यहां पर नाइट्रोजन के सापेक्ष में। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है वही पहले डोनर की तरह काम करता है। ध्यान रखना है। तो Cn माइनस में कार्बन डोनर की तरह काम कब करेगा? जब Cn यानी कार्बन जब आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा तब। जब कार्बन आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा तब, क्योंकि कार्बन जब आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है और जब वो आयनिक बॉन्ड टूटता है तभी कार्बन पर क्या आता है भाई? माइनस चार्ज आता है। तभी कार्बन पर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। चलो, तो ये बात समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ हम ले रहे हैं। जैसे AgCN हम ले रहे हैं। देखो तो Ag और C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर N, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं AgCN। अब यहां पर हम क्या लिए थे? NaCN। तो यहां पर C जो था वो सोडियम से जुड़ा था, और जब C सोडियम से जुड़ा था तो ये बॉन्ड कौन सा था? आयनिक बॉन्ड। लेकिन सिल्वर जो है जब कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये आप आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये आपका बॉन्ड हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका बॉन्ड हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखना है, तो अब अगर इसको आप पानी में डालते हैं भाई, अगर इसको आप H2O में पानी में डालते हैं तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। आयनिक होता है तब ये बॉन्ड टूट जाता है। अब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, आप इसको पानी में डालिएगा तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, Ag और यहाँ पर C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर N। अब ध्यान रखिए, NaCN को जब पानी में डाले थे तो टूट गया और कार्बन पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। लेकिन AgCN में ये बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है, सहभाजना बॉन्ड है। अब कोवैलेंट बॉन्ड को पानी में डाले तो वे बॉन्ड नहीं टूटा। तो बॉन्ड नहीं टूटा तो क्या यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज आया है? कार्बन पर माइनस चार्ज यहाँ पर नहीं आया है। तो कार्बन पर माइनस चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन उदासीन है। कार्बन अगर उदासीन है तो कार्बन उदासीन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उदासीन कार्बन के पास भाई 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस केस में आप देख लो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का यूज कर चुका है, 4 बॉन्ड बनाकर। यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन का यूज कर चुका है। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है इस कंपाउंड में। लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 2 3 का यूज किया है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है बचा हुआ है। तो AgCN अगर कहीं रहेगा तो इस केस में नाइट्रोजन जो होगा ये डोनर की तरह काम करेगा, एक्ट एज डोनर। अब यहां पर नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा, कार्बन नॉट एक्ट एज डोनर, नॉट एक्ट एज डोनर नहीं, यानी अब नाइट्रोजन का लोन पेयर अभिक्रिया में भाग लेगा। कार्बन के पास तो अब लोन पेयर है ही नहीं। कार्बन के पास लोन पेयर कब आता है? जब कार्बन पर माइनस चार्ज आता है तब। तो यहाँ पर कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, ये पानी में टूटेगा नहीं, पानी में टूटेगा नहीं तो कार्बन पर माइनस नहीं आएगा। और अगर कार्बन पर माइनस नहीं आएगा तो कार्बन पर लोन पेयर नहीं आएगा। कार्बन पर अगर लोन पेयर नहीं आएगा तो क्या कार्बन डोनर की तरह काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। कार्बन डोनर की तरह काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन के पास लोन पेयर तभी आएगा जब कार्बन पर माइनस आएगा भाई। नहीं तो यहां पर आयनिक बॉन्ड जब बनता है, जब कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड टूटता है, जिसके कारण से कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाता है। और माइनस आता है तो अब कार्बन पे लोन पेयर आता है, तब वो डोनर की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर यही कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो कोवैलेंट बॉन्ड पानी में आयंस में नहीं टूटता है, तो ये आयन नहीं टूटेगा तो कार्बन पर माइनस नहीं आएगा।
कार्बन पे अगर माइनस नहीं आएगा तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होगा। कार्बन के पास अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या कार्बन यहाँ पर डोनर की तरह काम कर सकता है? नहीं, कार्बन यहाँ पर डोनर की तरह काम नहीं कर सकता है। तो अब डोनर की तरह AgCN में डोनर की तरह काम कौन करेगा? तो जिसके पास लोन पेयर होगा। तो कार्बन के पास तो लोन पेयर है नहीं क्योंकि इस पे माइनस नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 का यूज किया है बॉन्ड बनाने में, आप देख लीजिए 3 ही बॉन्ड बनाया है। तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो इसलिए नाइट्रोजन AgCN में डोनर की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही मिला कि साइनाइड CN- ये एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। CN- एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी उभयदंती नाभिक रागी है। उभयदंती नाभिक रागी का मतलब हुआ कि इसमें कार्बन भी डोनर की तरह काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर की तरह काम कर सकता है, लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह काम करेगा। ठीक है, जब C- डोनर की तरह काम करेगा तो नाइट्रोजन उस समय डोनर की तरह काम नहीं करेगा। जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा तो उस समय कार्बन डोनर की तरह काम नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि कब कार्बन डोनर की तरह काम करेगा और कब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा। तो हम बताएं कि जब CN आयनिक बॉन्ड बनाएगा, जब CN आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो उस समय कार्बन डोनर की तरह काम करेगा, नाइट्रोजन डोनर की तरह काम नहीं करेगा। तो कार्बन आयनिक बॉन्ड कब बनाएगा? जब वो या तो सोडियम से जुड़ा हो या तो पोटासियम से जुड़ा हो, तो उस केस में आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब कार्बन डोनर की तरह काम कब नहीं करेगा? ठीक, तो कब नहीं करेगा? जब कार्बन किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाएगा भाई? तो सिल्वर के साथ बनाएगा, ध्यान रखना है। प्लैटिनम के साथ बना सकता है नहीं, जो नोबल मेटल होते हैं उनके साथ जनरली कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाता है, ध्यान रखना है। जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, उनके साथ सामान्यतः कोवैलेंट गुण ज्यादा होता है। तो ये लोग जल्दी पानी में आयोनाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ आयोनाइज नहीं होंगे तो कार्बन पर माइनस नहीं आएगा, तो कार्बन पे लोन पेयर नहीं आएगा। तो इस कारण से अब यहाँ पे कौन एक्ट करेगा? डोनर। नाइट्रोजन जो होगा वो डोनर की तरह काम करेगा, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब सवाल उठता है कि जब कार्बन डोनर की तरह काम करता है तो CN को साइनाइड कहते हैं। जब कार्बन डोनर की तरह काम करता है तो CN को साइनाइड कहते हैं, और जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करता है तो उस समय CN को आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो कार्बन CN- में जब कार्बन डोनर की तरह काम करे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान देखिए, CN- में जब कार्बन डोनर की तरह कार्य करता है तो CN- को साइनाइड आयन यानी कि साइनाइड, CYANID, साइनाइड कहते हैं, ध्यान रखना है। और जब नाइट्रोजन डोनर की तरह कार्य करता है, और जब नाइट्रोजन डोनर की तरह कार्य करता है तब CN- को आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना है, आइसोसाइनाइड कहते हैं, ध्यान रखना है। तो कब ये साइनाइड कहलाएगा और कब ये आइसोसाइनाइड कहलाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग समझ जाएंगे कि ये साइनाइड कब होगा और ये आइसोसाइनाइड कब होगा। तो जब कार्बन डोनर की तरह काम करेगा तो ये साइनाइड कहलाएगा, और जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा तो इसे आइसोसाइनाइड कहेंगे, ध्यान रखना है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो साइनाइड है ये कॉमन नेम है। साइनाइड क्या है? कॉमन नेम है। आइसोसाइनाइड क्या है? कॉमन नेम है। अब साइनाइड का IUPAC नेम क्या होता है? तो नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम क्या होता है? आइसोनाइट्राइल। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी नहीं? अब इन सब पॉइंट को लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है और CN- को हम लोग समझ लिए, फिर हम लोग NO2- को समझेंगे। पहले CN- को हम लोग बढ़िया से समझ लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, यहां से देखा जाए तो हम लोग का अगला इसमें आता है हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaCN या KCN के साथ करवाने पर अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल बनता है। ठीक है, यहां से बोल रहा है हेलो एल्केन की अभिक्रिया, ध्यान रखना है, हेलो एल्केन है आपका, की अभिक्रिया NaCN या KCN के साथ करवाने पर अल्काइल साइनाइड, ध्यान रखना है, अल्काइल साइनाइड, ये हो गया कॉमन नेम CN का मतलब कॉमन नेम, या अल्काइल साइनाइड को ही IUPAC नेम में कहते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से, अल्केन नाइट्राइल, तो अल्केन नाइट्राइल जो लिखा गया है ये आपका क्या होगा? IUPAC नेम, ये आपका होगा IUPAC नेम, ध्यान रखना है। ठीक है,
तो हम लोग को ध्यान रखना है। अब हेलो एल्केन, तो इसमें देखो लिखा हुआ है आर एक्स, तो आर एक्स, एक्स का मतलब हेलो, आर का मतलब अल्केन, हेलो एल्केन, तो ये आपका हेलो एल्केन है, ये हम लोग लिख दिए हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन का रिएक्शन जो है NaCN से करना है, तो देखो यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर CN है, तो सोडियम है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग कौन सी में टूटेगा, ये हम लोग का टूटेगा Na प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ध्यान रखना है, ठीक। इस पर आप जानते हैं कि इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव या इस पर आता है पार्शियल निगेटिव, ध्यान रखना है। अब यही जो CN माइनस है वो आकर इस कार्बन पर पीछे से अटैक करता है, तो ये CN माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये आपका बाहर निकल जाएगा, यानी X बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ से CN अब जाके किससे जुड़ गया, R के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, RCN, देखो भाई यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, और प्लस यहाँ से देख लो आपका क्या बच गया, तो Na प्लस बच गया, और यहाँ से आपका निकल कौन रहा है, तो X माइनस, ये आपका निकल रहा है, तो Na प्लस और X माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaX, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसी को हम लोग बोलते हैं, ये R का मतलब अल्काइल, CN का मतलब साइनाइड, इसी को आप कहते हैं अल्काइल साइनाइड, इसी को आप अल्काइल साइनाइड कहते हैं, या इसी को हम लोग अल्काइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं। CN को याद रखना है, कॉमन नेम में साइनाइड कहते हैं और IUPAC नेम में नाइट्राइल कहते हैं, तो इसको बोलेंगे अल्केन नाइट्राइल। R को यहाँ पर क्या बोलेंगे, अल्केन, और CN को क्या बोलेंगे, नाइट्राइल, तो ये इसका नाम हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पर CH3Br और NaCN दिया है, तो हमको क्या करना है, इसमें का सोडियम और इसमें का ब्रोमीन निकाल देना है। जैसे यहाँ पर Na और X को निकाल दिए और CN को कार्बन से जोड़ दिए, नहीं तो Na और Br निकल जाएगा और इस कार्बन को उठा किससे जोड़ देंगे, इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे तो हम लोग का बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, आप प्लस में आपका बन जाएगा यहाँ से NaBr, ये बन जाएगा। अब यही CH3CN जो है इसको क्या कहेंगे, मिथाइल साइनाइड, इसको बोलना होगा, तो हम लोग इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, और क्या बोलेंगे, साइनाइड, CYANIDE, ये हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, ये ध्यान रखना होगा। या इसी का अगर IUPAC नेम बोलना होगा तो इसी का IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसमें ये कार्बन नंबरिंग में आता है भाई, तो 1 और 1 2, तो 2 कार्बन आपका हो गया, तो इसको बोलेंगे इथेन नाइट्राइल, इसका IUPAC नेम होगा हम लोग का इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ये हम लोग का इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका लिख सकते हैं। देख लो जैसे NaCN का रिएक्शन होता है वैसे ही KCN का रिएक्शन होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है CH3CH2Cl और KCN का रिएक्शन, तो क्या करेंगे, K और Cl को निकाल दो और इस कार्बन को उठा के इस कार्बन के साथ लगा दो। आप प्रोडक्ट यहाँ से बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा, और K और Cl मिल के आपको क्या बना देंगे, KCl, तो यहाँ से आपका बन जाएगा KCl, ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है वही इस पे अटैक किया था, तो यहाँ पे डोनर एटम की तरह काम कौन कर रहा है, कार्बन, ना कि नाइट्रोजन, तो आपका प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर देखा जाए लिखा हुआ है हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgCN के साथ करवाने पर अल्काइल आइसोसाइनाइड या अल्केन आइसोनाइट्राइल बनता है, ध्यान रखना है। हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgCN के साथ करवाने पर अल्काइल आइसोसाइनाइड या अल्केन आइसोनाइट्राइल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AgCN लिया गया है, AgCN, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो Ag के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये जो बॉन्ड है ये आयनिक है, कोवैलेंट है भाई, तो ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या यहाँ कार्बन के पास लोन पेयर आएगा, तो नहीं। अब यहाँ पे लोन पेयर किसके पास होगा, नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पर डोनर की तरह काम कौन करेगा, नाइट्रोजन। चलो अब इस पर क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या चार्ज होता है, पार्शियल निगेटिव, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा, R पे अटैक करेगा, तो ये X माइनस आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहां से देख लो कि नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ रहा है। चलो हम यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या बन रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ से, ध्यान से, यहाँ से हम लोग का R से कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन, यहाँ हम लिखते हैं हम लोग का R बना,
ठीक है। अब आर से कौन जुड़ गया भाई, नाइट्रोजन, तो आर से हम लोग का यहाँ जुड़ गया नाइट्रोजन। फिर यहाँ पर कितना बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका सी आ गया, देख लो आर, आर से जुड़ा नाइट्रोजन, उसका ट्रिपल बॉन्ड सी, या सी से क्या जुड़ा ए जी, तो सी से आपका यहाँ पे जुड़ गया ए जी, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पर क्या बाहर निकला है, एक्स माइनस, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए एक्स माइनस जो था ये आपका बाहर निकला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का जब लोन पेयर जब कार्बन पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन ने इसको बॉन्ड बना रहा है भाई, तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन जब कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया कार्बन को, तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के पास जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन एजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये एजी पे अटैक करेगा, जैसे ही एजी पे अटैक करेगा ये बॉन्ड खुल के अब कार्बन के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको देखिएगा, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका बनेगा आर सिंगल बॉन्ड एन, एन पर प्लस, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर सी, और इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और प्लस में आपका क्या बन जाएगा, तो प्लस में आपका बन जाएगा AgX, ये आपका प्रोडक्ट फाइनली बनेगा, ध्यान रखना है। तो इसी को आप RNC जो लिखा हुआ है इसको आप सिंपली अगर चाहें तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं RN और C बस, क्योंकि ये प्लस माइनस न्यूट्रल होता है, तो आप RNC, आप प्लस में क्या लिख सकते हैं, AgX को उतार सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर R के साथ कौन जुड़ा, नाइट्रोजन जुड़ा, तो ये आपका क्या होगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अगर इसको हम बोलेंगे तो ये क्या बना आपका, अल्काइल, और क्या बना भाई, तो आइसोसाइनाइड, ये हुआ आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड, ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं सेम रिएक्शन ऑफ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है इस रिएक्शन में, लिखने के लिए करना क्या है, तो हमको Ag और Cl को बाहर निकाल देना है, नहीं, और कार्बन को इससे नहीं जोड़ना है, नाइट्रोजन को लाकर इस कार्बन से जोड़ देना है। ठीक है, नाइट्रोजन को जोड़ना है भाई कार्बन से, और हम देखो डायरेक्टली प्रोडक्ट यहाँ लिख रहे हैं CH3, देखो CH3 और NC लिखना है, CH3 और उसके बाद क्या लिखना है, NC, ध्यान रखना है। यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C मत लिख दीजिएगा, ध्यान रखना है, इसको फैला के लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, या N पर प्लस और C पे माइनस, ध्यान रखना है। अगर इसको फैला के लिखेंगे, पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, देखो प्लस AgCl, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा AgCl। कोई कहता है इसको फैला के लिखो, तो फैला के लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे CH3N और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, और C पर क्या आएगा, माइनस, और N पर क्या आएगा, प्लस, इसको ऐसे फैला के लिखना होगा। तो मान लो याद नहीं रहता है तो इसलिए जनरली हम लोग क्या लिख लेते हैं, NC, कि कौन प्लस कहाँ माइनस से कौन याद रखेगा भाई, तो डायरेक्टली आप याद कर जाओ किस तरह से आपका बनेगा। चलो इसमें प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, Ag और Br को निकाल दो, और कार्बन को नहीं, नाइट्रोजन को उठा के किससे जोड़ना है, इस कार्बन से जहां से ब्रोमीन हटा है, और प्रोडक्ट यहां से आप लिख सकते हैं, तो इसका प्रोडक्ट आप लिख लेंगे, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो इस तरह से हम लोग को बताया गया, इस तरह से हम लोग को बताया गया कि हैलोअल्केन की अभिक्रिया अगर हम लोग AgCN के साथ करते हैं तो क्या हम लोग का बनेगा। तो यहाँ से जो हम लोग प्रोडक्ट लिखे इसका नाम क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम लोग बोलते हैं अगर, तो इसका नाम क्या होता, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ध्यान रखना है। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम लोग तो मीथेन आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते थे, इसको हम लोग बोलते हैं अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन आइसोनाइट्राइल, सॉरी मीथेन में का ई हटेगा, मीथेन आइसोनाइट्राइल, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है आसानी से। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इसका प्रोडक्ट आप लोग अपने से बनाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल में, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में दो तरह का न्यूक्लियोफाइल बताया गया था, एक आपको बताया गया था Cn माइनस और एक आपको बताया गया था NO2 माइनस। तो थोड़ा NO2 माइनस को भी चेक कर लो, देखो अगर NO2 माइनस को हम लेते हैं यहाँ पर NO2 माइनस, तो NO2 माइनस को कैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, N यहाँ पर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, ध्यान रखना है। तो
इसमें भी ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसके पास भी दो डोनर एटम है। देखो O पर यहाँ क्या है, माइनस चार्ज, तो एक तो यहाँ पर O माइनस जो है ये डोनर की तरह काम करेगा, एक्ट एज डोनर। O माइनस, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन इस ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस चार्ज है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है भाई, ज्यादा है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है वही डोनर की तरह काम करता है। तो इन दोनों ऑक्सीजन में से डोनर की तरह काम कौन करेगा, O माइनस। देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास भी लोन पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन में से कितना यूज किया है, ये 2, 1 और 1 2 यूज किया, इसके पास 1 2 3 4 बचा हुआ है। O माइनस के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो O माइनस के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है बॉन्ड बनाने में, 1 का यूज किया है यहाँ पर बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास बचा कितना, 6, 2 2 4 और 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है, इसलिए इन दोनों ऑक्सीजन में से ये ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 5 में से यूज किया है 3 का, 1 2 3, इसके पास भी 2 बचे हुए हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पर एक O माइनस डोनर की तरह काम कर सकता है और एक ये नाइट्रोजन एक्ट एज डोनर, ये नाइट्रोजन भी डोनर की तरह काम कर सकता है भाई, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन जो है ये भी आपका डोनर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है नॉट एक्ट एज डोनर, ये डोनर की तरह काम नहीं करेगा, नॉट एक्ट एज डोनर नहीं। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है तो डोनर की तरह काम करेगा। तो क्यों, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को बताया गया है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। तो ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ऑक्सीजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आसानी से देगा कि नाइट्रोजन आसानी से देगा, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सापेक्ष में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। न्यूट्रल ऑक्सीजन, ध्यान रखना है, न्यूट्रल ऑक्सीजन और न्यूट्रल नाइट्रोजन की चर्चा कर रहे हैं हम, O माइनस को नहीं चर्चा कर रहे हैं। न्यूट्रल नाइट्रोजन और न्यूट्रल ऑक्सीजन में कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो न्यूट्रल नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, कोई पूछता है कि न्यूट्रल नाइट्रोजन और O माइनस में आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो O माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रल नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, न्यूट्रल नाइट्रोजन और न्यूट्रल ऑक्सीजन में, न्यूट्रल नाइट्रोजन और न्यूट्रल ऑक्सीजन में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन कोई कंपेयर करे कि N न्यूट्रल नाइट्रोजन, उदासीन नाइट्रोजन और O माइनस में बताओ कि आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो O माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये अच्छा डोनर होगा इससे, लेकिन इन दोनों में ये अच्छा डोनर होगा, ध्यान रखना है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक। अब हम लोग को इसमें देखना है, सेम कहानी यहां भी है। अगर हम लोग देखें, अगर तो हम लोग को मान लो NaO और यहाँ पर NO2 ऐसा लिखा हुआ है, NaONO2 आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बना, आयनिक बॉन्ड। तो जैसे ही NO2, ये आपका NO2 है, NO2 है, जैसे ही ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, आप इसको पानी में डालिएगा, H2O में डालिएगा, तो ये टूट जाएगा कुछ इस तरह से, Na+ और यहाँ पे O पर माइनस आ जाएगा, Na+ और O पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा N+O। अब यहाँ पर O-, यही जो होगा एक्ट एज डोनर, ये डोनर की तरह काम करेगा। बाकी ये नाइट्रोजन नॉट एक्ट एज डोनर, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये उभयदंती नाभिक रागी हैं। तो उभयदंती नाभिक रागी में जब एक एटम डोनर की तरह काम करता है तो दूसरा एटम डोनर की तरह काम नहीं करता है। तो जब NO2 आयनिक बॉन्ड बनाएगा उस समय डोनर का काम कौन करेगा, O-। तो जब O- डोनर की तरह काम करेगा तो नाइट्रोजन नॉट एक्ट एज डोनर, ये डोनर की तरह काम नहीं करेगा, नॉट एक्ट एज डोनर, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन सेम वहां जैसे केस था, यहां पर भी वही केस है। अगर हम लिख दें यहाँ पर AgO_N_O, ये लिख दे। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये आयनिक नहीं है, ये बॉन्ड कौन सा है भाई, तो ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इसको अगर आप पानी में डालते हैं, इसको अगर आप पानी में H2O में डालते हैं, तो H2O में डालने पर ये AgO_N_O ऐसे होगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा नहीं, तो टूटेगा नहीं तो O पर माइनस नहीं आएगा, तो O पर माइनस नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन जो है यही डोनर की तरह काम करेगा, एक्ट एज डोनर।
ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना था, जैसे CN में केस था वैसे ही यहाँ भी केस है। हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि जब NO2 में ऑक्सीजन दोनों तरह कम करेगा, जब NO2 आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और जब NO2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उस समय दोनों तरह काम कौन करेगा, नाइट्रोजन। ठीक, अब दूसरा क्या ध्यान देने वाला बात है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है NO2 माइनस में जब ऑक्सीजन डोनर की तरह कार्य करता है तो NO2 माइनस को नाइट्राइट आयन कहते हैं। ध्यान रखना है भाई, जब ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करे तो उस NO2 माइनस को क्या कहिएगा, नाइट्राइट आयन। ठीक, और जब नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन डोनर की तरह कार्य करता है तो NO2 माइनस को नाइट्रो आयन कहते हैं। ध्यान रखना है। तो यानी कि जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है इनका दो तरह का नाम होता है, क्योंकि इनके पास दो डोनर एटम है। जब ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करेगा तो उसे नाइट्राइट कहेंगे, और जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा तो उसे नाइट्रो कहेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइट्रो बोला गया, अच्छा इसका मतलब कि डोनर कौन है, नाइट्रोजन है। अच्छा नाइट्राइट कहा गया, अच्छा डोनर कौन है, ऑक्सीजन है। इससे नाम से भी आपको पहचाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका रिएक्शन भी हम लोग को हेलोल्केन से देखना है, तो उस रिएक्शन को हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इतने को आप लोग ढंग से रिवाइज कर लेंगे तो आगे फिर हम लोग रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।